कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हर गुजरते दिन के साथ एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है। पुलिस ने मुलजिम अरमगान से तफ्तीश की इब्तदाई रिपोर्ट हुक्काम को पेश कर दी। मुलजिम जराइम पेशा शख्स है, गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाता था, करोड़ों रुपए फ्रॉड, डिजिटल करेंसी की हेर फेर, लोगों पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग में मुलव्विस है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से 2025 तक 5 मुकदमा दर्ज किए गए। तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कराची के इलाके डिफेंस से धरेजी पहुंचने तक तमाम रास्ते गाड़ी मुलजिम अरमगान ने चलाई। कराची से बाहर लाश ठिकाने लगाने का मकसद सीसीटीवी कैमरों से बचना था। मुलजिमान ने हब टूल पर सिक्योरिटी कैमरों की वजह से हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रास्ता इख्तियार किया। मंगो पीर से हब डैम रोड और दरेजी रोड इख्तियार करते हुए पहाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी को आग लगाकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कराची से लापता और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के केस में मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इससे कबल इंतजामी जज ने पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद करके मुलजिम को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया था। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरमगान के पुलिस रिमांड की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम को रिमांड के लिए इसी रोज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इसके बाद एटीसी ने मुलजिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि रिमांड ऑर्डर पर हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया, जबकि पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। सुबह सिंध के शहर कराची की पुलिस का कहना है कि कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजिम अरमगान के घर से मुस्तफ़ा के साथ एक खातून का डीएनए भी मिला है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कालीन से मिलने वाले एक डीएनए की मैचिंग आमिर मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर के डीएनए से की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ये डीएनए वजीहा आमिर के बेटे मुस्तफ़ा आमिर का है। कालीन के 2 हिस्सों से मिलने वाले खून के दहलों से एक खातून का डीएनए भी मिला। इस केस के तफ्तीशी अफसर एसएसपी अनिल हैदर ने तस्दीक की कि एक नामालूम खातून का डीएनए मिला है, जिसकी तलाश की जा रही है। दोस्तों, याद रहे, इससे कबल पुलिस ने बताया था कि जनवरी में लापता होने वाले 23 साला नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश बलूचिस्तान से मिली, जिन्हें मुबैना तौर पर अगवा के बाद कत्ल किया गया था। सीआईए के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुकद्दस हैदर ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद के बाद गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब में मुंतकिल किया गया। उन्हें गाड़ी समेत आग लगाकर कत्ल किया गया। इधर फ्लाई इदारे ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना है कि 12 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके दहरीजी से एक लाश मिली थी, जो पुलिस के बकौल मुस्तफ़ा आमिर की थी। वो कहते हैं कि 16 जनवरी को इस लाश की तदफीन कर दी गई क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसे ज्यादा देर तक रखा जाता। उन्होंने बताया कि लाश मुकम्मल जल चुकी थी, सिर्फ धड़ बचा था, बाकी हाथ पांव बाजू नहीं थे। उनका ख्याल है कि लाश की हालत इसलिए हुई क्योंकि गाड़ी के पिछले हिस्से में फ्यूल टैंक और पिछले टायर देर तक जलते रहे होंगे। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीहा आमिर ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज के पास कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर की है। मुंतजिम जज ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट से रुजू करने का मशवरा दिया, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शिराज को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। याद रहे कि मुस्तफ़ा आमिर केस का मरकजी मुलजिम अरमगान इस वक्त जेल में है। इंसदादी दहशतगर्दी के इंतजामी जज ने इसका रिमांड नहीं दिया था। पुलिस ने शनिचर के रोज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत से दरख्वास्त की है कि इसको रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश की जा सके। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर रवा बरस के आगाज पर 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता हुए थे और पुलिस ने उनकी तलाश में उनके एक दोस्त और वाक़े में मुलव्विस मुलजिम के घर पर छापा मारा था। मुस्तफ़ा की गुमशुदगी का मुकदमा उनकी वालिदा वजीहा आमिर की मुद्दईयत में कराची के दरख्शां थाने में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में वजीहा आमिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनका बेटा 6 जनवरी शाम 7:30 बजे अपनी कार लेकर घर से निकला था, जो वापस नहीं आया। वजीहा आमिर ने वाक़े की एफआईआर में कहा था कि उन्होंने अपने तौर पर बेटे की तलाश और मालूमात हासिल की, लेकिन कोई पता न चल सका। डीजीसीआईए मुकद्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को तावान की कॉल एक अमरीकी नंबर वाली सिम से मौसूल हुई, जिसके बाद ये मुकदमा अखबार बराए तावान में मुंतकिल हुआ और तहकीकात सीआईए के पास आई। डीआईजी सीआईए मुकद्दस हैदर का कहना था कि मुस्तफ़ा के मुबैना कत्ल में मुलव्विस मुलजिम जिसे गिरफ्तार किया गया है वो उनका दोस्त अरमगान है।
पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगाई थी। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुंची। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने बताया कि सीआईए पुलिस ने 8 फरवरी को कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर के दोस्त और वाक़े के मुलजिम अरमगान के घर पर शक की बुनियाद पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और इस कार्रवाई के दौरान एक डीएसपी समेत 2 एहलकार जख्मी हुए थे। ताहम पुलिस अरमगान को हिरासत में लेने में कामयाब हो गई थी। पुलिस का कहना था कि उन्हें मुलजिम अरमगान के घर के बिखरे हुए सामान से मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल मिला, जो मुकदमे की तफ्तीश में अहम कड़ी साबित हुआ। डीआईजी मुक़द्दस हैदर के मुताबिक बदकिस्मती या खुशकिस्मती से ये मोबाइल शायद इनके दरमियान मुबैना हाथापाई के दौरान गिर गया था। पुलिस के मुताबिक अरमगान के घर की कालीन पर मौजूद खून के धब्बे से डीएनए लिए गए थे, जो सिंध फॉरेंसिक एंड सीरोलॉजी लेबोरेटरी को भेजे गए। पुलिस ने बताया कि कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और मुबैना कत्ल के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजिम अरमगान के घर से मुस्तफ़ा के साथ एक खातून का डीएनए भी मिला है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कालीन से मिलने वाले एक डीएनए की मैचिंग आमिर मुस्तफ़ा की वालिदा वजीहा आमिर के डीएनए से की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि ये डीएनए वजीहा के हकीकी बेटे का नहीं है। कालीन के 2 हिस्सों से मिलने वाले खून के धब्बों से एक खातून का डीएनए भी मिला है। इस केस के तफ्तीशी अफसर एसएसपी अनिल हैदर ने बताया कि एक नामालूम खातून का डीएनए मिला है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसएसपी अनिल हैदर ने यह भी बताया कि वाक़े के बाद अरमगान और शिराज कराची छोड़ गए थे और चंद रोज कबल ही वापस लौटे थे। मुक़द्दस हैदर के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी की शब अरमगान के घर आए, जहां दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई और बाद लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई और मुलजिम अरमगान ने तैश में आकर मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद किया। उनका कहना था कि इस मुकदमे में दौरान तफ्तीश में अब तक जो शवाहिद मिले हैं, उनके मुताबिक मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद के बाद उन्हें उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब में दरेजी ताने के करीब ले जाया गया, जहाँ गाड़ी समेत उसे आग लगा दी गई। मुक़द्दस हैदर के मुताबिक इस वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम शिराज के बयान की तस्दीक अरमगान के 2 मुलाज़मीन के बयानात से भी होती है, जो उस वक्त पुलिस हिरासत में है। इसके अलावा सीआईए पुलिस ने गाड़ी को हब ले जाने के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें गाड़ी की शनाख्त हुई। इसके अलावा दरेजी थाने में एक नामालूम गाड़ी जलने की एफआईआर पहले से दर्ज थी। बलूचिस्तान पुलिस ने लाश को ईडी के हवाले किया था, जिन्होंने उसको लवारिस समझकर दफना दिया था। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने बताया कि इस वाक़े की मजीद तफ्तीश के लिए कब्र कुशाई करके लाश का डीएनए तज्जिया किया जाएगा, जिससे मजीद तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर का कहना है कि उन्हें इब्तदा से ही मुलजिम अरमगान पर शक था। चंद रोज कबल पाकिस्तान के मकामी टीवी चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बात करते हुए उनका कहना था कि वो 6 जनवरी से 22 जनवरी तक कभी कराची के इलाके दरख्शा थाने तो कभी गिजली थाने के चक्कर लगाती रही कि मुस्तफ़ा के मोबाइल फ़ोन का कॉल डाटा निकलवाएं। इसके पास एक इंटरनेट डिवाइस और एक नोकिया फ़ोन है, जो उसकी गाड़ी में रखा जाता है, ताकि अगर इसके पास इंटरनेट ना भी हो तो वो राब्ते में रहे। उन्होंने प्रोग्राम में बात करते हुए बताया था कि पुलिस उन्हें कहती थी कि मुस्तफ़ा खुद कहीं चला गया है, क्योंकि उसकी गाड़ी भी मौजूद नहीं और उसका फ़ोन भी नॉन पीटीए है। वो ऐसी बातें करके मुझे चुप करवाते रहे। वजीहा आमिर का कहना था कि वो मुस्तफ़ा के दोस्तों से राबते करती थीं, तो उन्हें कई बार मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तनाज़े की इत्तलात मिलती रही। उनके मुताबिक मुस्तफ़ा के दोस्तों ने बताया कि अरमगान उनका दोस्त नहीं बल्कि दोस्तों के ग्रुप में उठता बैठता था। वो कहती हैं कि मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद इसके बाकी दोस्त आकर वजाहत दे चुके थे, मगर अरमगान को मैं जब कहती थी कि आप आओ तो वो कहता मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा कि जब तक आप मुझसे आकर मिलोगे नहीं, आप मेरी नज़रों में मशकूक रहोगे, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझसे बदतमीजी भी की। वजीहा आमिर के मुताबिक तावान के लिए अमरीकी नंबर से आने वाली कॉल उनके लिए नेमत साबित हुई, क्योंकि वो समझती हैं कि यहाँ के मुजरिम कब से इतने हाईटेक हो गए कि गैर मुल्की सिम से कॉल्स करें। इस कॉल के बाद ये केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल के पास मुंतकिल हुआ। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि मुलजिम अरमगान और शिराज बचपन के दोस्त हैं और पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक एक साथ पढ़े हैं, जबकि मुस्तफ़ा आमिर से उनकी दोस्ती बाद में हुई। पुलिस का कहना है कि अब तक हासिल करदा मालूमात और तफ्तीश के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने की वजह या मुहर्रिकात के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। डीआईजी मुक़द्दस हैदर का कहना है कि मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। बस ये पता है कि ये सब न्यू ईयर नाइट पर एक साथ थे। वहाँ पर उनकी थोड़ी बातचीत हुई थी। 6 जनवरी की रात को अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को फ़ोन करके बुलाया था। मुलाकात के दौरान कुछ देर बातें हुई, फिर वहाँ इन लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और उन्होंने मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद किया और उन्हें उसी की गाड़ी की डिक्की में डालकर हब की तरफ ले गए, जहाँ उन्होंने गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को आग लगा दी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एरियाना कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।